अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है जी, जिस पर हम डेली की जो भी सूरत हाल होती है मार्केट की वो हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। सो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ये देखें तकरीबन 7 बजे सुबह हमने बता दिया था कि ऑल एशिया की मार्केट्स यहाँ पर डाउन है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस कि हमारी मार्केट भी डाउन हो सकती है, ठीक है। सो ये सारी मार्केट्स आपको दिखा दी गई थी जो डाउन है। उसके बाद ये कुछ आपके साथ 100 इंडेक्स के एनालिसिस शेयर किए गए, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ये वाला चार्ट देखें तो मोस्ट आज एग्जैक्ट आपको यही मूव नज़र आई जो आपको इस चार्ट में दिखाई गई। ये देखें यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना था, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और आज की मूव आई, नीचे के सारे गैप फिल हो गए, ठीक है। सो आप चैनल पर जाएं और इसको काउंटर चेक लाजमी करें, ठीक है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बताई गई किस तरह गैप्स फिल हुए, ठीक है। सो उसके बाद आपको कुछ स्टॉप लॉसेस भी बताए गए, ठीक है। जो भी सपोर्ट रेंजेस थी या जो स्टॉप लॉस थे। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये भी आपको दिखाया गया कि ये जो प्रीवियस गैप्स थे हमारे ये फिल हो गए हैं। उसके बाद अभी हम आज डिस्कस करेंगे जाके कि ऊपर आज क्या गैप बना है सारा, वो हम इंशाल्लाह टेक्निकल्स में जाके डिस्कस करेंगे। ये देखें ड्यूरिंग द मार्केट आपको सारी सिचुएशन से आगाह किया जाता है। उसके बाद ये हमारा प्रीमियम कॉल थी, ठीक है। प्रीमियम कॉल का एक टीपी हिट हुआ। उसके बाद हमारा साजियो का था टीपी, वो कुछ पिप्स से रहता है। उसके बाद पीएसओ का रहता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो आपको ओपनिंग में ही कल हिट होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। सो अगर आप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं जी, ये आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पर जाके आप मैसेज करें तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। ये देखें यहाँ पर ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको फॉलो करें जी, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ गया जी KSE 100 इंडेक्स। सो इसको अगर हम देखें 3,882 पॉइंट नेगेटिव रहा आज। उसके बाद जी 1,14,909 रुपये की हमारे पास आज की क्लोजिंग है। सो आज की मूव एक एक्सपेक्टेड मूव थी, ठीक है। आप इस तरह कह सकते हैं कि हमें इतना तो पता था कि मार्केट नेगेटिव जाएगी, लेकिन इतना नेगेटिव जाएगी एक ही दिन में, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। सो अभी हम इन चीज़ों को थोड़ा आवरली चार्ट में जाके देखते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या डिस्कस किया था और आज कैसी मूव्स हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रीवियस गैप गैप फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर हमने आज की मूव का अंदाज़ा लगाना। ये हमारे पास एक सपोर्ट थी, लिक्विडिटी एरिया था जिसको लोग बड़ी मजबूत सपोर्ट बना के बैठे हुए थे। अब लोग इसको बड़ी मजबूत सपोर्ट बना लेंगे, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट हुए, ये गैप फिल हुआ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं ऊपर इधर, ये वाला गैप चले फील्ड था। उसके बाद यहाँ पर ये वाला गैप देखें, ये गैप देखें, ये गैप देखें, ये वाला गैप देखें, ठीक है। सो ओवरऑल आपको सारे गैप फिल होते हुए नज़र आए, ठीक है। क्योंकि गैप फिल होने, अब अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं सो हमने उनमें यही डिस्कस किया था कि आपको जो भी हो आपको 90% तक प्रीवियस गैप्स फिल होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आज की मूव को अगर आप देखें, यहाँ पर एक और गैप आपको नज़र आएगा, अप साइड पे गैप नज़र आएगा। सो ये भी सर फिल होगा, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट ने नीचे ही जाते जाना है, नहीं, ऐसा नहीं होना। ये गैप भी अगेन फिल, अब यहाँ से मार्केट अगेन नीचे चलेगा, फिर अगेन ऊपर आना है मार्केट ने। क्यों आना है? इस गैप को फिल करने। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, हम वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस करते रहते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है। ये पैसा उठा के ही जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे स्मार्ट मनी हैं, जो हमारे बैंक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आप कह लें कि जो बिग फिशेस हैं, उन्होंने नीचे से पैसा उठाना है, आपके स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं, आपसे माल छुड़वाना है, उसके बाद ही उन्होंने ऊपर जाना है, ठीक है। अब देखें ना, आज की फीपिली भी आप जाके देख लीजिएगा, किसका नुकसान हुआ? इंडिविजुअल का नुकसान हुआ होगा सबसे ज़्यादा। ये आज से नहीं हो रहा मार्केट में, ये एक मूव है, ठीक है। ये मार्केट में होना ही होता है, ठीक है। अब आप
उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव। आप सपोर्ट लगा के बैठे हो, आप रेजिस्टेंस लगा के बैठे हो, आप उसके मुताबिक बाय सेल करें, सो फिर उसके मुताबिक भी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें इस तरह चलती हैं जिस तरह की आज की मूव थी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जी। नेक्स्ट अगर तो कल मार्केट हो सकता है कि थोड़ी वो नेगेटिव हो नीचे, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको रिकवरी नज़र आएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं, तकरीबन 8,000 तक पॉइंट नेगेटिव किए, तो उसके बाद रिकवरी अच्छी, हमें रिकवरी भी देखने को मिली, होपफुली अच्छी रिकवरी थी। बाकी ओवरऑल कल भी आपको इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल मतलब कि एक दो दिन में कल आपको थोड़ी सी ज़्यादा तो कम नेगेटिविटी नज़र आएगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको स्लोली एक दो दिन में रिकवरी भी नज़र आ जाएगी। मार्केट ने रिकवर होना है, ये नहीं कि अब मार्केट इतनी नीचे चल गई तो मार्केट अब ऊपर नहीं जाती, इस तरह की मूव्स आती हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पर कि इसी तरह की मूव से बिलियनर बनते हैं, इसी तरह की मूव से लोग बड़ी बड़ी एंट्रियाँ लेते हैं, इसी तरह की मूव से दूसरी तरफ इसी तरह की मूव से लोग डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसी तरह की मूव से लोगों के अकाउंट वाश होते हैं, इसी तरह की मूव से लोग नीचे से माल उठाते हैं और ऊपर बेच के अपना प्रॉफिट कमाते हैं। जितना प्रॉफिट वो महीने में नहीं कमा पाते, वो इतना प्रॉफिट एक दिन में कमा लेते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ जितना लॉस आप एक महीने में करते हैं, वो इस तरह की मूव अगर एक दिन में आ जाए तो आप उतना लॉस एक दिन में कर जाते हैं, अगर आपने सही तरीके से नहीं खेला मार्केट में, ठीक है। कैश इन हैंड हमेशा रखें, इस तरह की मूव ये आपको नीचे बाइंग के लिए मिलती है, ठीक है। अब जैसे MTL हमने 570 पर उठाया, ठीक है, क्योंकि हमने क्यों उठाया, क्योंकि हम चार्ट को देख रहे थे, हम एरियाज़ मार करके बैठे हुए थे, और वो इतनी फास्ट मूव थी कि वो आपको बताने का टाइम ही नहीं मिलता वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ही हमने एंग्रो लिया जी, 168 पर हमने एंग्रो लिया, ठीक है। उसके बाद हमने AGL में मूव ली 64 पर, ठीक है। हमने सिर्फ आज ये 2-3 स्टॉक्स में काम किया, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स हमारे पास पड़े हुए थे, उसको और जमा करने की हमने कोई भी कोशिश नहीं की, जो जहाँ पर पड़ा था पड़ा रहे, ठीक है। अब आपके पास भी अगर अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, कचरे की मैं बात नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ें अगर आपके पास पड़ी हुई हैं, प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो आपकी रिकवरी हो ही जाती है। अगर आपके पास चीज़ ऐसी पड़ी हुई है, कोई स्टॉक ऐसा पड़ा हुआ है, स्लो है या जो भी उसका मसला है, फिर उसमें रिकवरी भी मुश्किल हो जाती है। LPGL की एग्जांपल ले लें, अल्टर्न एनर्जी की एग्जांपल ले लें, इस तरह के स्टॉक अगर नीचे चले जाएं तो आपके तकरीबन महीनों ही नीचे फिर रहते हैं, ठीक है, फिर ये ऊपर आने का नाम नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PAEL, ठीक है, पाक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अगर आप आज की मार्केट की मूव को देखें, जो पहली मूव आई थी, ठीक है, जो ओपनिंग में आई, तकरीबन 3,300 पॉइंट तक मार्केट नेगेटिव गई, फिर उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो गई। अब वो जो मूव थी ना, मेन बाइंग आपने उस वक्त करनी थी, मेन बाइंग आपने उस वक्त लो पर करनी थी। उसके बाद अगेन जो नेगेटिव मूव आई थी, अगेन एक आई थी 8,000 पॉइंट तक जो गई है, ठीक है। उसमें अगर आप देखें, वो स्टॉक्स अगेन उतना नीचे नहीं गए जितना वो पहली मूव में गए थे, ठीक है। डैट मीन्स कि पहली मूव में आपने वहाँ पर चीज़ें पिक करनी थी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसमें देखें, इसका गैप स्टार्ट हो रहा है जी 42.60 से लेके यहाँ पर आपकी बाइंग होगी जी 44.6560 तक, आपका प्रॉफिट टेकिंग एरिया इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको इंशाल्लाह इसमें एंट्री हमने ग्रुप में भी सेंड की थी, उसके बाद आपको अगेन इसमें एंट्री मिल जाएगा। आप जिनके इसमें SL लगाए होंगे होपफुली लोगों ने, उनके SL हिट भी हुए होंगे यहाँ पर, आपने अगेन इसमें एंट्री लेनी है विदाउट SL 42.65 पर। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा 44.60 तक का, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार। एच कार में अगर आप देखें, ये हमारे पास इसका प्रीवियस गैप था, ये आज का गैप है, ठीक है। ये जो प्रीवियस गैप था ये काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ, ठीक है, तकरीबन यहाँ पर इसी रेंज में थी, मार्केट से नीचे नहीं जा पा रही थी इस गैप को फिल करने के लिए। आज की मूव से गैप फिल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है। देखें, अगर नीचे से गैप फिल हो जाए फिर मार्केट के पास नीचे जाने का रीज़न नहीं रहता, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, इसने सारी लिक्विडिटी नीचे से स्वीप की हुई है, ठीक है, गैप फिल्ड है।
सो अभी मुझे यहाँ पर एच कार का नीचे जाने का कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसने यहाँ से अगर कोई स्विंग बनाना है तो बना ले यहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद अगेन इंशाल्लाह इसने यहाँ से ऊपर ही जाना है। सो हमने इसमें अगर सेफ़ एंट्री लेनी है तो 296 के बाद प्रॉफिट टेकिंग एरिया हमारा 300 रुपये का, ये एक छोटी सी ट्रेड आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी अगर आप स्विंग के लिए उठाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी भी अगर थोड़ा नीचे स्विंग बनाता है तो फिर भी आप इसे जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफ़र्ट। सो इफ़र्ट ओवरऑल पहले भी डाउन ट्रेंड में ही था, उसके बाद आज की मूव अगेन और नीचे ले आई इसे। सो इसको अगर हम देखें यहाँ पर प्रीवियसली स्विंग जो था इसका ये वाला, इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप की है, ठीक है, ये वाला स्विंग था। सो यहाँ से होपफुली के जो इसने लो लगाना था वो लगा लिया है। उसके बाद देखें, आपको पहले भी बताया जो भी स्टॉक है उसमें डिविडेंड पेइंग है, उसमें आप स्लोली एंट्री लें अगर वो लार्जर डिप में आए, ठीक है। ये वॉइस मैंने की थी, ठीक है, तकरीबन मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है। सो उस वक्त आपको बताया था कि अगर लार्जर डिप आए तो आपने इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करना शुरू कर देनी है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीपीएल। सो पीपीएल की 174 रुपये की क्लोजिंग है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसमें देखें, एक मिनट इसका चार्ट, हाँ जी, ये देखें जी यहाँ पर इसकी भी बिल्कुल जी तकरीबन ओवरऑल सारे स्टॉक्स की आपको गैप अप ओपनिंग ही नज़र आएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इसने भी ऊपर गैप छोड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसने भी जो नीचे से प्रीवियस स्विंग था उसकी लिक्विडिटी स्वीप की बिल्कुल। उसके बाद नीचे अपना एक न्यू सपोर्ट बनाने की कोशिश की है यहाँ पर ऊपर से, ये बिल्कुल एक वैलिड ट्रेंड लग रही है, ठीक है। सो यहाँ से इंशाल्लाह इसमें भी आपको रिकवरी नज़र आ सकती है। बाकी एक स्विंग बनाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर आप जितने भी स्टॉक हमने देख के आ रहे हैं, ठीक है, तकरीबन सेम ही मूव है सब में, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में मूव थी ना, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा एक स्विंग बनाता हुआ नजर आएगा, उसके बाद अगेन ऊपर जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एम टी एल। सो एम टी एल पहले ही इतना नीचे था, सो उसके बाद अगेन इसका अगर हम लो देखें आज का, वो है जी हमारे पास 565 रुपये का लो है, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी बाइंग थी इसमें 570 रुपये की, ठीक है। सो हमने यहाँ पर इसमें बाइंग की। उसके बाद अभी ये क्लोज़ हुआ है जी 597 रुपये पर तकरीबन। सो डैट मीन्स के तकरीबन हमें 30 रुपये का प्रॉफिट अभी इसमें हो रहा है, ठीक है। सो वही चीज़ है, जब मार्केट उसने अपना लो लगा लिया है, ठीक है, आप चार्ट पर जाके उन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये इसका एक सपोर्ट एरिया था 583 रुपये का, 80 रुपये का। उससे नीचे अगर कोई स्टॉक चला गया है सो डैट मीन्स कि वो एक बड़ी बाइंग रेंज में है, ठीक है। आप प्रीवियसली उसके ओवरऑल चार्ट को देखें, उसके बाद अगेन उसमें एंट्री लें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप इसमें बाइंग कर सकते थे। सो अभी की जो इसमें कंडीशन है जी, ये अच्छा हुआ है मेरे ख्याल से इस स्टॉक में ना, क्योंकि ये काफ़ी देर से रुका हुआ था। सो इसकी जो नीचे की मूव आई है ये मेरे ख्याल से तो बेस्ट है, आनी चाहिए थी इसमें थोड़ी सी इस तरह की मूव, क्योंकि नीचे जो लिक्विडिटी थी वो इसने स्वीप करनी थी, वो स्वीप हो चुकी है। अब इंशाल्लाह यहाँ से ये आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आए। अब जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा जी वो 608 रुपये का है, फिर उसके बाद 618 रुपये का है। ये रेजिस्टेंस एरिया है 630 से लेके 70 रुपये तक तकरीबन गैप है ये। सो ये गैप इंशाल्लाह इस गैप में आपको एक बड़ी ट्रेड इसमें मिलेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओ जी डी सी। ओ जी डी सी गैप अप ओपनिंग, उसके बाद अगर हम इसके लो की बात करें, इसने लो लगाया है जी 204 रुपये का, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग आई है इसकी जी 214 रुपये की। ये जो देखें ना आप तकरीबन सेम मूव है सब में। सो ये जो लास्ट कैंडल थी ना तमाम स्टॉक्स में, इसका गैप फिल हो चुका है। उसके बाद अगर आप ऊपर वाली कैंडल को देखें सो यहाँ पर ये आपको गैप फिल होता हुआ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नज़र आएगा। जो इसका गैप तकरीबन बना 218 रुपये से लेकर 225 रुपये तक। सो ये गैप भी आपको फिल होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद है जी हमारे पास माड़ी एनर्जी। सो इसमें एक अच्छी बड़ी रिकवरी देखने को मिली हमें, ठीक है। सो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉल दी थी जी, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें तकरीबन इसका हाई था जी लास्ट 659.90 रुपये का,
ठीक है। सो इसमें जो हमारा टारगेट था वो 660 रुपये का था, ठीक है। सो तकरीबन आप कह लें कि 10 पैसे से हमारा टीपी रहता है अभी। सो वो आपको इंशाल्लाह कल फिल होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। कल आपको टीपी ये हिट होता हुआ नज़र। सो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो इसमें बनेगी वो इस गैप में बनेगी। आप कर लें जी 660.5 से ऊपर आपने बाइंग करनी है इसमें। उसके बाद आपका टारगेट इसमें होगा 670 रुपये तक का, ठीक है। सो ये भी आपको इसमें एंट्री मिल सकती है, इसके भी चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच। सो एंग्रो एच में अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने 168 रुपये पर बाइंग की थी। सो अभी ये मूव कर रहा है जी 173 रुपये पर। सो डैट मीन्स कि हमें अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 4-5 रुपये का थोड़ा गेन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर पहला टारगेट जो इसमें होगा वो 177 रुपये का है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख लें 180 रुपये का है, ठीक है। सो इस तरह ये इसमें टारगेट। और इसकी अगर आप देखें जो एक अच्छी चीज़ है, हाँ जी बिल्कुल, इसमें तकरीबन गैप अप ओपनिंग नहीं थी। ये एक वीक, क्योंकि उसकी वीक आ गई है नीचे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें गैप अप ओपनिंग नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास AGL एग्रीटेक लिमिटेड। सो इसमें इसका नेक्स्ट टारगेट 70 तक का है। फिर उसके बाद है जी हमारे पास जो नेक्स्ट है इसका हुआ जी 73 रुपीज़ तक का टारगेट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास DFML। सो DFML में सेम, यहाँ पर पहला गैप फिल हो चुका है, दूसरा गैप अभी रहता है। सो उसमें हमारा बनेगा जी रेट तकरीबन जी 45.90 पर हमारी बाइंग बनती है। इसमें प्रॉफिट टेकिंग एरिया जी पहला होगा जी 46.94, फिर उसके बाद होगा जी 47.29 तक का एरिया इसमें हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी समझ आ गई होगी। सो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, ठीक है। जो भी ड्यूरिंग द मार्केट कंडीशन होती है वो आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।